हेलो दोस्तों, उटोपन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर एक में क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ और हर सेल्फ का प्रयोग स्वयं के लिए होता है। स्वयं के लिए यानी सब्जेक्ट के लिए, यानी कि खुद के लिए। जो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ और हर सेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्या है कि ही डज हिज वर्क्स हिमसेल्फ, इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ ये ही के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि वह अपना कार्य स्वयं करता है, इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ का प्रयोग ही के लिए हुआ है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 दोस्तों देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इसके कुछ कुछ वर्ड आपको बताऊंगा। जैसे कि एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना। अवेल, लाभ उठाना। रिकॉन्साइल, बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना। एम्यूज, मन बहलाना यानी कि मनोरंजन करना। रिजाइन, हथियार डाल देना या बेमन से स्वीकार कर लेना। अवेंज, बदला लेना। एक्सर्ट, काफ़ी मेहनत करना। अप्लाई, ध्यान लगाना। और अडेप्ट, ढालना के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब देखिए दोस्तों, जितने भी मैंने ये आपको वर्ड बताए हैं, जैसे कि एक्वाइट प्रशंसाजनक व्यवहार करना, अवेल लाभ उठाना, रिकॉन्साइल बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना, एम्यूज मन बहलाना, रिजाइन हथियार डाल देना, बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना, अवेंज बदल लेना, एक्सर्ट काफ़ी मेहनत करना, अप्लाई ध्यान लगाना, अडेप्ट ढालना के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जितने भी ये वर्ड मैंने आपको बताया है और जितने भी मैंने आपको ब्रैकेट में मीनिंग लिख रखे हैं ना इनके, अगर इन वर्ड्स का अर्थ इन मीनिंग्स में निकलता है तो हम वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इनका प्रयोग होगा इन वर्ड्स के साथ। जैसे कि ये सभी वर्ब्स होती है, वर्ब्स इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि ही अडेप्ट हिमसेल्फ इन ऑल सर्कमस्टांसिस। तो अडेप्ट का प्रयोग यहाँ पर उस अर्थ में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर हिमसेल्फ का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन न लगाए, परंतु अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख न हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। अब इसमें क्या बताया गया है कि अगर इंजॉय जो वर्ब होती है उसके बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं हो तो हम उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको ऊपर बताया दिया है, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि इसमें लिख रखा है, देखिए एग्जाम्पल में, ही इंजॉयड द पार्टी। अब मैंने आपको क्या बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो हम वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर रखा है, तो ये सेंटेंस सही है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि अगर कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथे, मूव, रेस्ट और हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग न करें। अब जितने भी ये वर्ब होते हैं, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथे, मूव, रेस्ट और हाइड, इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम में क्या होता है, वो आपको बात के साथ ज़्यादातर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करता है, या फिर स्टॉप के साथ या कीप के साथ। हमेशा वो इन सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करके देता है, जो हमें पहचानना होता है, क्योंकि इन सब के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ही कीप्स हिज लगेज हिमसेल्फ। अब मैंने क्या बताया था कि कीप्स के साथ कभी भी हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि जो ऊपर वर्ड्स बताए थे मैंने, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथे, मूव, रेस्ट और हाइड्स, जितने भी मैंने आपको वर्ब्स बताई थी, इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 में क्या है कि सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक उससे पहले संबंधित नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख न हो। अब इस रूल में क्या है, जैसे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सभी, इनका प्रयोग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उस सब्जेक्ट का प्रॉपर हमें ज्ञान न हो, यानी कि उसके बारे में हमें पहले से न बताया जाए, तब तक हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि हम कभी कभी प्रयोग करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ राम, माई सेल्फ ETC जो भी है, हम कभी भी ऐसे नहीं
प्रयोग कर सकते हैं। हमें बताना होगा माई नेम इज़ राम या फिर माई नेम इज़ इट जो भी है। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, माई सेल्फ एंड माई सिस्टर आर गोइंग टू मार्केट। अब मैंने क्या बताया था, माई सेल्फ, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में हम माई सेल्फ का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर सब्जेक्टिव केस सिर्फ ये होते हैं आई, वी, यू, दे, इट, सिर्फ सब्जेक्टिव केस ये होता है। ऑब्जेक्टिव केस मैंने बताया था आई का मी होता है, वी का अस होता है, दे का देम, इट का इट होता है। इसलिए हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते जब तक हमें उसका प्रॉपर ज्ञान न हो। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है, अगले रूल में ये है कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तु के लिए होता है। अब ईच अदर क्या होता है, ईच अदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वैसे तो हम इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ईच अदर को क्या कहते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखना कि अगर ईच अदर का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के रूप में मिल जाए तो आगे चल के आपको केवल दो ही पर्सन के बारे में जिक्र होना चाहिए। अगर दो से ज़्यादा का प्रयोग हो तो हम उसका अगले रूल में बताएंगे, उसके साथ वन अनदर का प्रयोग होता है। जैसे कि इसमें दिया गया है एग्जाम्पल में, द टू ब्रदर्स आर फाइटिंग ईच अदर, यानी कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ईच अदर का प्रयोग किया है दो ब्रदर्स के साथ। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 में क्या है कि जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु के लिए होता है। अब मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि अगर दो के साथ हो तो ईच अदर, और दो से ज़्यादा के लिए हो तो वन अनदर का प्रयोग करें। तो इसलिए हम दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करेंगे और दो के लिए, केवल दो के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। इसलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है कि द 5 ब्रदर्स डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रॉपर्टी वन अनदर। वन अनदर का मतलब मैंने बताया था आपको, दो से ज़्यादा के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। अब ये देखना, यहाँ देयर का प्रयोग होता है, देयर एक प्रोनाउन होता है। अब मैंने बताया था कभी भी प्लूरल हो, अगर सिंगुलर हो तो हम इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन सॉरी, हम इट का प्रयोग तो हम निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, लेकिन जो सजीव वस्तु के लिए होते हैं उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, दे का प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर देयर इसका प्लूरल प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी, पजेसिव प्रोनाउन तो देयर्स होता है। तो देयर्स लिखने के बाद हम प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर देयर्स आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी का पहले जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी होगी, क्योंकि इससे डिफाइन हो गया है कि क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई फल है, कोई सब्जी है, कोई पैसे हैं, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 में क्या है कि किसी सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन वही होता है जैसे कि बुक, कार, बाइक, एटीसी, साइकिल, जो भी है वो सभी सिंगुलर नाउन है, जो एक का बोध कराए सभी सिंगुलर नाउन होते हैं। अब रिपीटेशन से बचने के लिए अगर देखिए, आपको कोई कह दे कि मेरे पास एक साइकिल है, तो आप भी कहोगे हाँ मेरे पास भी एक साइकिल है, नहीं, क्योंकि मेरे पास भी है, वह मेरे पास भी है, इसलिए वो हुई, हम दोबारा कहने के लिए जो बचते हैं उसी को हम, यानी कि उसी नाउन के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं, वन का, उसी सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखना, एग्जांपल में क्या बताया गया है कि द बुक इज़ गुड बट आई हैव ए बेस्ट वन, यानी कि आई हैव ए बेस्ट बुक नहीं होगा यहाँ पर, आई हैव ए बेस्ट वन, यानी कि बुक की जगह हम वन का प्रयोग करेंगे। तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं, हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं, और हुज का प्रयोग हम पजेशन क्या होता है, अधिकार दर्शाने के लिए करते हैं, यानी कि यह वस्तु किसकी है। यानी दोबारा देखिए, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, हुज का प्रयोग पजेशन। हु सब्जेक्ट, देखना आपको एक सब्जेक्ट, मान लो आपको एक सेंटेंस दिया हो कि दिस बुक इज़ गुड बट आई हैव ए बेस्ट वन, इसमें आपको सब्जेक्ट का पता लगाना है, हु कौन, यानी कि आपको कौन का पता लगाना है, तो कौन है यहाँ पर, आई, तो आई भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखना, और हुम किसको, इसमें ऑब्जेक्ट तो वैसे दे नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको जब एक प्रॉपर सेंटेंस आएगा, जब मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा, जैसे कि हुज पजेशन दर्शाने के लिए,
तो इसलिए चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखना कि एग्जाम्पल में क्या है, हुज द ओनर ऑफ दिस बाइक। अब मैंने आपको क्या बताया था, हुज का प्रयोग पोजेशन दर्शाने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर बाइक का पोजेशन मतलब बाइक के मालिक को पता लगाने के लिए हमने हुज का प्रयोग किया है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल में क्या है कि अगर एंड से दो नाउन जुड़े हो, एंड से पहले कोई व्यक्ति और उसके बाद कोई जानवर हो, तो जानवर के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब मैंने इसमें क्या बताया है कि अगर एंड से एक व्यक्ति जुड़ा हो, यानी एक व्यक्ति हो या व्यक्ति हो, नाउन की जगह आप यहाँ व्यक्ति समझ लीजिए, और एंड के बाद एंड से पहले एक व्यक्ति हो, सॉरी ये नाउन तो ठीक है, एंड से पहले कोई व्यक्ति हो और एंड के बाद कोई जानवर हो, तो जानवर के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, ना कि हु या विच का प्रयोग। हु या विच का प्रयोग हमेशा हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, यानी कि मानव के लिए, सजीव तो जानवर भी होता है, मानव के लिए करते हैं हु या विच का प्रयोग। तो देखना एग्जाम्पल में क्या है कि द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सा येस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। कि देखना द मैन एंड और हिज डॉग, एंड से पहले कोई व्यक्ति, एंड के बाद कोई जानवर, दैट का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया है। और एक चीज़ और देखना दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कभी भी एंड दो नाउन्स को अगर एंड के द्वारा जोड़ा जाए और दोनों अलग अलग नाउन दर्शाते हो, तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने हैव का प्रयोग किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे 10 रूल यहीं समाप्त होते हैं और अब हम एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है टेस्ट सीरीज़ का कि ही रिज़ाइन द प्रपोजल दैट ही डज नॉट लाइक। अब मैंने आपको क्या बताया था, रिज़ाइन बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना। रिज़ाइन का मतलब अगर हो बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना, तो हम वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखना सेंटेंस का भाव देखना आप, ही रिज़ाइन द प्रपोजल दैट ही डज नॉट लाइक, यानी कि उसने बेमन से ही स्वीकार करना पड़ा प्रपोजल को जो उसे पसंद नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर रिज़ाइन के बाद हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द वेकेशन। अब मैंने क्या बताया था, अगर इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो अब एक चीज़ देखना, अब आप लोग सोचोगे ड्यूरिंग द वेकेशन ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग द वेकेशन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड में आते हैं। अदर वर्ड क्या होता है, ये सेंटेंस का जो बचा हुआ भाग होता है, यानी कि जैसे हम मान लो हम अदर वर्ड कहेंगे वैसे तो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर ही इंजॉयड हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, जब मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया था कि माई सेल्फ राम, आपको बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब मैं कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, तो आप कैसे बताओगे कि माई सेल्फ राम या फिर माई सेल्फ मोहन? नहीं, कभी भी अपने नाम से पहले आप माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि माई सेल्फ तब प्रयोग होता है जब हम उस नाउन को क्या तो पहले से ही, यानी कि हम उस नाउन को जानते हो, तब हम माई सेल्फ का मतलब कि उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो हम वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द लेग्स आर नोक्ड विद वन अनदर। अब एक चीज़ देखना, लेग्स तो दो ही होते हैं, ये सॉरी मैं लिखना भूल गया, द लेग्स ऑफ दिस मैन। आप सोचोगे किसी जानवर के लेग तो 4 होते हैं, इसलिए यहाँ पर वन अनदर ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन दिस, ये आप सोच लेना दिस मैन हो गया। तो यहाँ मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ईच अदर आएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये द लेग्स से लिख के आएंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये हमेशा मैन के लेग्स को रेफ़र करेंगे, न कि किसी जानवर का, तो आप कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर अगर वन अनदर हो तो ईच अदर कर देना, यानी कि थर्ड पार्ट में गलती कर देना। अगर ईच अदर हो तो आप नो एरर सेलेक्ट कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ द कार विदाउट यूज़ द ब्रेक।
अब मैंने क्या बताया था कि आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथे, मूव, रेस्ट और हाइड के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। क्या क्या वर्ड थे? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथे, मूव, रेस्ट और हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग न करें। तो अब देखना आप, ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ द कार विदाउट यूज़ द ब्रेक। अब मैंने क्या बताया था कि स्टॉप के साथ कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, हमारे 5 क्वेश्चन भी यहीं समाप्त होते हैं और हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। तो कल मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।